तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं सेकंड वीडियो लेके आ गया हूँ अपने लर्न जावा फॉर बिगिनर्स सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एनाटॉमी ऑफ अ जावा प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इस कोर्स का या सीरीज़ का जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो हम आज के कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहला सीखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फिर हम सीखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ क्लास। फिर हम अपने जावा कोड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे कि हमारा जावा कोड कैसा दिखता है एक्चुअली, वो हम जानेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक ओवरव्यू ऑफ फंक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर फंक्शंस इन जावा। तो दोस्तों फंक्शंस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम इन जावा। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो आप अपने प्रोग्राम में या जावा में स्पेसिफिकली कुछ कोड्स लिखेंगे। ठीक है, कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे, तो वो हर एक लाइन ऑफ कोड एक फंक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ, अब एक फंक्शन में कुछ पर्टिकुलर कोड होंगे जो कुछ पर्टिकुलर टास्क करेंगे। ठीक है, अब हर एक चीज़ के लिए फंक्शंस अलग अलग होते हैं, हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सपोज आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, हाँ, तो उस वेब एप्लीकेशन के बहुत पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करना। तो सपोज अब इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए आपको एक अलग सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक अलग सा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप समझ गए, हर एक फंक्शन का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये था फंक्शंस। और इसके बाद हम जानेंगे क्लास क्या होता है। तो दोस्तों मैं अगर सिंपल तरीके से बोलूँ तो क्लास एक कीवर्ड है जावा लैंग्वेज में, जिससे हम अलग डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि जावा में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये दरअसल जो क्लास कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा दरअसल इंटरमीडिएट लेवल में चला जाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फ्यूचर में जाके अगर सीखोगे किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में, तो उधर क्लास आता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इस कोर्स के स्कोप से बियॉन्ड जाता है। ठीक है, तो हम बस सिंपल ओवरव्यू देखेंगे क्लास होता क्या है। तो आप अभी के लिए ये समझ सकते हो कि क्लास एक कंटेनर है एक फंक्शंस के लिए। मतलब जितने भी फंक्शंस लिखोगे वो सब एक क्लास को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो मैं आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ फंक्शंस और क्लास के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फंक्शन एक घर जैसा है। ठीक है, हाँ, अब घर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, तो आप उन रूम्स को फंक्शन समझ सकते हो। अब जैसे कि एक घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम है, मतलब एक घर क्या है, कंटेनर्स है रूम का। ठीक है, बहुत सारे रूम को कंटेन करके एक घर बना हुआ है और हर एक रूम का अलग अलग फंक्शन है। जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल बात करूँ बेडरूम, और बेडरूम का फंक्शन क्या, आप उधर रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। ठीक है, वैसे किचन रूम हो गया, किचन में आप क्या करोगे, खाना बनाओगे, है ना। तो हर एक रूम का जैसे डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, उसी तरह हर एक फंक्शंस का भी डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे कि फंक्शंस और क्लास क्या होते हैं। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं अपने जावा के कोड स्ट्रक्चर की ओर। हाँ, तो दोस्तों जावा कोड में क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, क्लास को। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम जावा का क्लास होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेन क्लास कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि मेन क्लास का जो नेमिंग सीक्वेंस है वो सबसे पहला लेटर कैपिटल है। ठीक है, हाँ, तो हम जब क्लास को नेम करते हैं तो हम पैस्कल नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये नेमिंग कन्वेंशन का मतलब हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है, मतलब भी सपोज इधर अभी तो सिर्फ एक वर्ड का हमने क्लास बनाया। अगर सपोज अभी इधर क्लास होता है डॉग एनिमल्स, ठीक है, तो डॉग का डी बड़ा होता है, एनिमल्स का ए बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से नेमिंग करते हैं किसी भी क्लास को। अब मैंने क्या बोला था, हर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा का जो फंक्शन रहता है पहले से बना हुआ वो होता है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन, और अपने जितने भी कोड्स जो हम लिखेंगे वो इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और इसी मेन फंक्शन के अंदर वो कोड्स को हम रन करेंगे। तो अब जैसे देख सकते हो इधर कुछ टर्म्स है जैसे कि पब्लिक,
क्लास मेन। तो क्लास का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन जब हम करते हैं तब हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा टाइप्स के बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इस कोर्स में क्या होता है। तो मैं आपको पब्लिक के बारे में बता देता हूँ। पब्लिक जो है वो है एक एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर आपके कोड को ये डिफाइन करता है कि ये जो क्लास है ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, क्या ये इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब सपोज अगर आप कोई भी रियल लाइफ में कोई कोड लिखोगे, मतलब आगे जाके जब आप एकदम से एडवांस लेवल या प्रो बन जाओगे, तो जब आप कोड लिखोगे जावा का, तो आप देखोगे एक जावा प्रोग्राम में कम से कम बहुत सारे क्लासेस होंगे, कम से कम 10-15 क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पब्लिक है डिफाइन करती है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मतलब हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद प्राइवेट भी होता है। प्राइवेट मतलब सिर्फ और सिर्फ यही क्लास, जो मेन क्लास है वही इसको एक्सेस कर सकती है, कोई आउटसाइड क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर भी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो हम उसके बारे में भी उतना बात नहीं करेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि अभी आप पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर रखिएगा, जाके आप सब क्लासेस उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद जो अपना होता है वो है फंक्शन। अब फंक्शन का आप देख सकते हो कुछ कीवर्ड्स है पब्लिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इधर दो नए कीवर्ड, एक स्टैटिक एक वॉइड, ठीक है, और फिर अपना फंक्शन का नाम जो कि है मेन, ठीक है। तो मैं आपको स्टैटिक के बारे में बता देता हूँ। तो स्टैटिक मतलब क्या है ना, कि ये हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, इसको अभी इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है और ऑलरेडी इनिशियलाइज है, ठीक है। हाँ, अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं, ठीक है। नॉन स्टैटिक मतलब उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत आगे जाके आपको मिलेगा, अभी आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस ये याद रखिए कि हर एक मेन फंक्शन स्टैटिक होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वॉइड। अब दोस्तों देखो वॉइड क्या होता है। वॉइड जो है ना, इधर आप कोई भी वो डेटा टाइप रख सकते हो जो फंक्शन रिटर्न करे, ठीक है। हाँ, तो सपोज अगर आपका फंक्शन कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है और वो कोई नंबर रिटर्न कर रहा है, तब वॉइड के जगह वो पर्टिकुलर नंबर का जो टाइप होगा वो आप लिखोगे, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कुछ मैसेज रिटर्न कर रहा है तो वो एक स्ट्रिंग टाइप हो गया, तो आप वॉइड की जगह स्ट्रिंग लिखोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद देख सकते हो कि हमारा फंक्शन का नाम है ये जो मेन, ठीक है। अब ये जो हम मेन फंक्शन को जो नेमिंग करते हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन हम बोलते हैं कैमल केसिंग नोटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी अपने नेम में वर्ड्स है, ठीक है, उन वर्ड का हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सिवाय फर्स्ट वर्ड के। अभी इधर सपोज हमने सिर्फ मेन लिखा है, अभी मैंने इधर लिख दिया सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सेंड रिक्वेस्ट का जो एस होगा, सेंड का जो एस होगा वो छोटा होगा, रिक्वेस्ट का आर होगा वो बड़ा होगा। तो हम ऐसे कुछ नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं अपने नेमिंग कन्वेंशन में इधर, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो इधर दो ब्रैकेट्स है जिनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो इसके अंदर हम पैरामीटर सप्लाई करते हैं। पैरामीटर्स एक लोकल वेरिएबल की तरह होता है। इसके बारे में हम डिस्कस जब हम वेरिएबल टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अब अभी के लिए जान रखिए कि जो आपका मेन फंक्शन है वो एक पैरामीटर लेता है जो कि स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स इधर लगे और उसके अंदर आप अपने कोड को लिखोगे, जो भी आप अपना कोड है इस दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, ठीक है। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये आपके एक कोड ब्लॉक को डिफाइन करता है। अब कोड ब्लॉक क्या होगा? तो कोड ब्लॉक दोस्तों वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने कोड्स को लिखोगे और वो बेसिकली इस फंक्शन में कंटेन रहेंगे। उसी तरह आप देख सकते हो कि इधर अपने क्लास में भी कोड ब्लॉक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये इस मेन क्लास के अंडर आता है, ठीक है। उसी तरह ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस कोड ब्लॉक के अंदर होगा। इसका मतलब वो जो जितने भी लाइंस ऑफ कोड है वो इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। आप इसका थोड़ा और अच्छे से समझ सकोगे, जब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो अब आप और अच्छे से समझ सकोगे। तो इसलिए बढ़ते हैं और सेटअप करते हैं अपना कोडिंग एनवायरनमेंट को और हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे।